प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक शुक्ल बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पर। आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है सोन घाटी, सोन वैली। यह महत्वपूर्ण खंड है आपके पाठ्यक्रम का। हम यह जानेंगे कि सोन घाटी को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि सोन है क्या, घाटी क्या है, और सोन घाटी का महत्व पुरातात्विक अध्ययन की दृष्टि से, खासकर भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से, और इसका योगदान क्या है, इसका महत्व क्या है। क्या सोन घाटी ने कौन से ऐसे नए तत्व उद्घाटित कर दिए जिनसे न केवल भारतीय प्रागैतिहास को समझने में अभी तो वैश्विक प्रागैतिहास को समझने में भी एक नई दशा और दिशा हम सबको प्राप्त हो सकी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक सामने लिखा हुआ है सोन घाटी। ये सोन घाटी आपके समक्ष दो शब्दावलियां देखने को मिल रही हैं। सोन घाटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोन वैली। सोन क्या है? सोन एक नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और यह निकलकर यह पहाड़ी नदी है और यह कैमूर पर्वत श्रृंखला के समानांतर बहती हुई अंततः डेहरीयान, पटना के नजदीक डेहरीयान सोन स्थल पर यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है, अर्थात गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। अब इस सोन नदी का महत्व क्या है? मैंने कहा आपको कि पुरातात्विक महत्व क्या है, भूतात्विक महत्व क्या है। जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से और आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से सोन नदी घाटी का महत्व निर्विवाद रूप से है। इस सोन नदी घाटी पर जो महत्वपूर्ण सर्वेक्षण अन्वेषण हुआ, उसकी जो शुरुआत हमें दिखाई देती है वो 1960, 20वीं शताब्दी का छठा दशक 1960 में निसार अहमद द्वारा सोन नदी घाटी, देखिए घाटी मतलब होता है नदी जब अपने बेसिन प्रवाह पथ पर बहती है तो उसके जो दाएं और बाएं का जो नदी प्रवाह पथ के समान अगल बगल का जो क्षेत्र है वह उस नदी का घाटी क्षेत्र होता है। तो सोन नदी के ऊपरवर्ती जो क्षेत्र में निसार अहमद ने 1960 में एक जो है सर्वेक्षण किया, एक अन्वेषण किया, प्रागैतिहासिक सर्वेक्षण अन्वेषण किया। उसके पश्चात उन्होंने उच्च सोन घाटी से कुछ पुरास्थल उन्हें जो है प्राप्त हुए, और उससे जो है पहली बार यह लगा कि यह सोन नदी घाटी का जो क्षेत्र है यह पुरा पाषाणिक दृष्टि से, खासकर प्रागैतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर उत्खनन और सर्वेक्षण कार्य हुआ, यह वर्ष आप देख रहे हैं 1975 से 1977। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो वर्तमान प्रयागराज में स्थित है, इसका गौरवमयी विभाग, प्रतिष्ठित विभाग प्राचीन इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग, जिसकी स्थापना 1955 में प्रोफेसर गोवर्धन राज शर्मा द्वारा की गई थी, प्रथम विभागाध्यक्ष इस विभाग के, और इन्हीं के निर्देशन में मैंने लिखा है प्रोफेसर गोवर्धन राज शर्मा एवं टीम। यह विद्यार्थियों आप जान लीजिए कि जो पुरातात्विक शोध और अन्वेषण और पूरा सर्वेक्षण का कार्य है यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, यह समूह का काम है, यह टीम वर्क का काम है। इसलिए प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा जो प्राचीन इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग के संस्थापक विभागाध्यक्ष थे, इनके निर्देशन में विभाग के तत्कालीन विद्वान आचार्यों के द्वारा प्राचार्यों की टीम ने 1975 से 1977 में विस्तृत पैमाने पर इस पूरी नदी घाटी के, खासकर सोन नदी घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र पर एक विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया, विस्तृत पुरान्वेषण किया, और 100 से 300 से अधिक पुरास्थल उन्होंने जो है आइडेंटिफाइड किए, चिन्हित किए, जो पुरापाषाणिक संस्कृति को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। लेकिन यह अध्ययन और अन्वेषण और सर्वेक्षण का दौर यहीं पर नहीं रुका। 1975 से 77 तक का यह दौर यहीं पर नहीं रुका,
और एक नई तिथि जुड़ने जा रही है सोन नदी घाटी के अन्वेषण में, खासकर सोन नदी घाटी के पुरापाषाणिक अध्ययन की दृष्टि से। अभी तक सोन नदी घाटी का जो अन्वेषण और सर्वेक्षण और उत्खनन सोन नदी घाटी के पुरास्थलों पर हुए, वह भारतीय विद्वानों द्वारा या राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए, पहली बार निसार अहमद 1960 और दूसरी बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्राचार्यों की टीम द्वारा जो 75 से 77 के मध्य आरंभ किया गया था, यह जो कार्य था इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों के द्वारा सराहा गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें प्रयास आरंभ हो गए। जब 1980 से 82 यह वर्ष सोन नदी घाटी के अन्वेषण और सर्वेक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि अब केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर की टीम नहीं, अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वान भी इस अन्वेषण और सर्वेक्षण के कार्य में जुड़ गए। जब पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा और उनके साथ के जो प्राचार्य थे, जिनकी पूरी टीम थी, जिसमें महत्वपूर्ण से प्रोफेसर सिद्धेश्वरी नारायण राय, प्रोफेसर बी.एन.एस. यादव, प्रोफेसर राधाकांत वर्मा, प्रोफेसर जे.एन. पाल, प्रोफेसर जे.एन. पांडे, प्रोफेसर बी.बी. मिश्रा इत्यादि प्रभृत, प्रोफेसर वी.डी. मिश्रा, विद्याधर मिश्रा, बहुत से जो उनके साथ के विभाग के प्राचार्य थे, पूरी टीम। और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है कैलिफोर्निया प्रांत, वहां है बर्कले यूनिवर्सिटी। बर्कले यूनिवर्सिटी के नृतत्व विज्ञान विभाग के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के प्री हिस्टोरियन, प्रागैतिहासिक, जो प्रागैतिहास पे अध्ययन कर रहे थे विशेष रूप से, जेडी क्लार्क की पूरी टीम और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा की पूरी टीम ने संयुक्त तत्वाधान में 1980 से 82 तक विस्तृत पैमाने पर इस पूरी सोन नदी घाटी के क्षेत्र को न केवल अन्वेषित किया, बल्कि अब तो बहुत से महत्वपूर्ण पुरास्थलों पर उत्खनन कार्य भी किया गया। यह जो सोन नदी घाटी पर यह जो सर्वेक्षण हुआ, यह अन्वेषण हुआ, इस सोन नदी घाटी का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है चुरहट, यहां पर है चुरहट, ये चुरहट से लेकर पूर्व में बघोर तक, अर्थात पूर्व से पश्चिम तक सोन नदी घाटी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, अर्थात जो मध्य सोन घाटी का क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र विस्तृत पैमाने पर सघन सर्वेक्षण अन्वेषण किया गया। और इसके पश्चात जो भूतात्विक जमाव यहां से प्राप्त हुए वह आपके सामने है व्हाइट बोर्ड पर। मैंने लिखा है सबसे ऊपर सिंघावल, फिर पटपरा, तीसरा बाघोर, चौथा खैतोही। सिंघावल जमाव लिखा है एलपी, एलपी का मतलब है लोअर पैलोलिथिक पीरियड। सिंघावल जमाव निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, और जो पटपरा है यह मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है, और जो तीसरा पुरास्थल है बाघोर, जो बाघोर जमाव है यह उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है, और जो चौथा है खैतोही यह मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है, अर्थात मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यह जो जमाव मैंने लिया है वह जो सिंघावल है यह सबसे नीचे का जमाव है और सबसे पुराना जमाव है। उसके बाद का यह जमाव है पटपरा, उसके बाद का बाघोर और उसके बाद का खैतोही मेसोलिथिक पीरियड का। ये जो नाम आप देख रहे हैं, जो अन्वेषण सर्वेक्षण 1980 से 82 तक इन दो टीमों के द्वारा, जो दो टीमों के द्वारा विस्तृत पैमाने पर अन्वेषण सर्वेक्षण कार्य हुआ, उन अन्वेषण और सर्वेक्षण कार्यों के द्वारा जो उत्खनन कार्य किए गए, ये जो नाम आप देख रहे हैं सिंघावल, पटपरा, बाघोर, खैतोही, ये सोन नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित पुरास्थल है। एक पुरास्थल का नाम है सिंघावल, जहां पर यह जमाव विस्तृत पैमाने पर स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ, इसलिए इस पूरे जमाव का नाम सिंघावल जमाव कर दिया गया। पटपरा एक पुरास्थल है जो मध्य सोन घाटी क्षेत्र में स्थित है, वहां पर मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित जमाव प्राप्त हुआ, तो इसलिए नाम पटपरा रख दिया गया। बाघोर एक पुरास्थल है जो मध्य सोन घाटी के ही अंतर्गत आता है, वहां भी उत्खनन हुआ, वो यहां से उच्च पुरापाषाण काल का यह जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, भूतात्विक जमाव प्राप्त हुआ, इसलिए बाघोर और खैतोही ये जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरास्थल है।
यह जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यह जमाव खैतोही जमाव, खैतोही भी जो है एक पुरास्थल है जो मध्य सोन घाटी के क्षेत्र में स्थित है और यहां से भी प्राप्त हुआ मध्य पाषाण काल का फॉर्मेशन। और उसी फॉर्मेशंस के आधार पर जो है जो जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट आप यह जो कार्य था इसमें आर्कियोलॉजी के अलावा, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविदों के अलावा जियोलॉजिस्ट की एक पूरी टीम भी लगी हुई थी इस कार्य में। और उसमें ऑस्ट्रेलिया के मैक्वायर यूनिवर्सिटी के जॉन विलियम्स हैं और न्यूजीलैंड के कीथ राइस ने इस जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के रेखा चित्र बनाए और उन्होंने भी इस अध्ययन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान दिया इसको समझने में, इस जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की, इसकी जो है स्ट्रेटिग्राफी को समझने में। इसके अब आप ये देखेंगे कि सिंहावल, पटपरा, बाघोर और खैतोही ये चार जमाव जो चार अलग अलग कालों से संबंधित है, इनमें क्या कोई निरंतरता है, इनमें कोई क्रम प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। और इन जमावों से हमें सोन नदी घाटी की पुरापाषाणिक संस्कृति ही नहीं अपितु मैंने कहा ना पुरापाषाणिक बाघोर तक खैतोही अर्थात पूरे पाषाण काल को, पूरी पाषाणिक संस्कृति को, पूरे पैलियोलिथिक कल्चर्स को हमें अगर स्टोन एज को समझने में यह जो सांस्कृतिक अवशेष हमें प्राप्त हुए, यह जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, यह महत्वपूर्ण रूप से उभर कर हमारे सामने देखने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं इस सोन नदी घाटी में यह जो चार भूतात्विक जमाव प्राप्त हुए। अब अगले व्याख्यान में मैं यह बात करूंगा कि सिंहावल, पटपरा, बाघोर और खैतोही ये जो चार जमाव हैं, इन चारों जमावों में अंतर क्या है, सिंहावल जमाव की अपनी विशेषता क्या है, इस फॉर्मेशंस की विशिष्टता क्या है, पटपरा की अपनी क्या विशिष्टता है, बाघोर की अपनी क्या विशेषता है, और खैतोही, अगर मैं यह कह रहा हूं कि खैतोही जमाव या इन विद्वानों के द्वारा यह कहा गया है कि यह खैतोही जमाव मध्य पाषाण काल से संबंधित है, तो किन आधार पर, कौन से ऐसे सांस्कृतिक अवशेष उन्हें प्राप्त हुए जो उन सांस्कृतिक अवशेषों के आधार पर उन्होंने यह कह दिया कि खैतोही जमाव मध्य पाषाण काल से संबंधित है, पटपरा मध्य पुरा पाषाण काल अर्थात मिडिल पैलियोलिथिक से संबंधित है, सिंहावर लोअर पैलियोलिथिक अर्थात निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। अगले व्याख्यान में मैं इन चारों जमावों की विस्तृत व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। साथ ही साथ हम अंतर जानेंगे और यह देखेंगे कि यह जो आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल जो मैंने आपको पुरातात्विक समय सारणी दी है, इसके साथ ही इन चारों जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी हम अगले व्याख्यान में देखने का प्रयास करेंगे। अगले व्याख्यान में महत्वपूर्ण यह भी होगा कि यहां एक ज्वालामुखी राख के साक्ष्य प्राप्त हुए जो सुमात्रा की तोबा ज्वालामुखी के बाघोर का जो ऊपरी कोश है, जो रुक्ष वर्ग है बाघोर का, बाघोर के फॉर्मेशंस को दो भागों में बांटा गया है, रुक्ष वर्ग, महीन वर्ग। अगले व्याख्यान में हम इसकी भी बात करेंगे। तो बाघोर से ही हमें जो प्राप्त होता है वह तोबा ज्वालामुखी का जो साक्ष्य प्राप्त होता है, जो वोल्केनो ऐश का हमें डिपॉजिट प्राप्त होता है बाघोर से, इसे भी हम अगले व्याख्यान में देखने का प्रयास करेंगे।